कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपीटीसीटी के लिए एक पोएम पढ़ेंगे जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ जी ने लिखी है। इस पोएम का क्या नाम है, टू मिल्टन या फिर लंदन 1802। आज हम इस पोएम को पढ़ेंगे। देखते हैं। लंदन 1802 इज एन इटालियन सोनेट ऑक्टेव एंड सेसेट पैटर्न of William Wordsworth. The sonnet was composed in 1802 and published for the first time in Poems in the 2 volumes 1807. ये पोएम क्या है, एक इटालियन सोनेट है। सोनेट समझते हैं आप लोग, जिसमें 14 लाइन होती है। एक सोनेट 14 लाइन की होती है, मतलब 14 लाइन की। ऑक्टेव एंड सेसेट पैटर्न। ऑक्टेव सेसेट क्या होता है? ऑक्टेव में 8 लाइन स्टैंजा होता है और सेसेट 6 लाइन स्टैंजा होता है, जो कि टोटल मिलके कितना हुआ, 14 हुआ। द सोनेट वाज कंपोज्ड इन 1802। सोनेट कंपोज कब की गई? 1802 में। और पब्लिश्ड कब की गई थी फर्स्ट टाइम? 1807 में। इस पोएम में उन्होंने क्या कहा है, देखते हैं। हियर वर्ड्सवर्थ कास्टिगेट्स द इंग्लिश पोएट pupil as stagnant and selfish and eulogies 17th century poet जॉन मिल्टन। इस पोएम में उन्होंने इंग्लिश पीपल के बारे में बात की है। इंग्लिश पीपल मतलब इंग्लैंड के लोगों के बारे में बात की है, जो क्या है, स्टैग्नेंट एंड सेल्फिश। सेल्फिश मतलब बहुत ही स्वार्थी हो गए हैं। स्टैग्नेंट मतलब होता है जो दलदल में रुका हुआ पानी होता है, कीचड़ जिसको बोलते हैं, उस टाइप से वो हो गए हैं। और वो इतना क्यों नाराज़ है वहाँ के लोगों पे? क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही चेंज हो गए हैं। वहाँ पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों को सिर्फ अपनी ही पड़ी थी, ना कि उनको अपनी कंट्री की। और ये पोएम लिखी गई थी जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, उस टाइम की है ये। उसी टाइम पे विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी। एंड इक्वलाइजेस 17th सेंचुरी। और वो प्रशंसा किसकी कर रहे हैं इस पोएम में? वो 17th सेंचुरी के जो पोएट थे जॉन मिल्टन, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। वो उनको मिस कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर वो होते तो शायद इंग्लैंड की कंडीशन ऐसी नहीं होती, यहाँ के जो लोग बदले हैं वो ऐसे नहीं होते, हमारे इंग्लैंड में जो भी प्रॉब्लम आई है वो सही होती अगर वो होते तो। द पोएम हैज़ 2 मेन पर्पस, वन ऑफ विच इज टू पे होमेज टू मिल्टन बाई सेइंग that he can save the entirety of England with his nobility and virtues। वो क्या कह रहे हैं इस पोएम में? वो 2 मेन पर्पज हैं इसको लिखने के पीछे। वो क्या है? वो इस पोएम के द्वारा मिल्टन से क्या कहना चाहते हैं, अगर वो होते तो वो इस इंग्लैंड की नॉबेल्टी मतलब कुलीनता और वर्च्यू मतलब गुड़, यहाँ की कुलीनता और गुड़ को वो बचा लेते हैं। और सेकंड पर्पज़ क्या है? द अदर पर्पज ऑफ इंग्लैंड विथ द अदर पर्पज ऑफ द पोएम इज टू ड्रॉ अटेंशन टू व्हाट वर्ड्सवर्थ फील्स आर द प्रॉब्लम्स विथ इंग्लिश सोसाइटी। एंड जो सेकंड पर्पस इनका है, वो यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। ड्रॉ अटेंशन मतलब वो जो इंग्लैंड में जो प्रॉब्लम आई है, वहाँ की सोसाइटी के लोगों पे जो भी प्रॉब्लम है वो वहाँ उसको फील कर पा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वहाँ की जो प्रॉब्लम है उनको फील कर पा रहे हैं, लेकिन उसमें वो उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। यही वो सोचते हैं अगर मिल्टन होते तो शायद इसकी जो इंग्लैंड में इतनी दयनीय स्थिति है वो नहीं होती। और उन्हीं की याद में उन्होंने ये पोएम लिख डाली। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं, और इसमें हम लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट लाइन देखेंगे। जो भी इस पोएम के बारे में इम्पॉर्टेंट लाइन है, टेक्स्ट तो पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लाइन है पोएम के बारे में वो कुछ इम्पॉर्टेंट ही देखेंगे, सारी लाइंस नहीं पढ़ेंगे। जैसे जो मैंने हाईलाइट की हुई है, लंदन 1802 इज ए पेट्रोचन सोनेट विद द राइम स्कीम ऑफ ABBA ABBA CDD ECE। ये जो लंदन 1802 सोनेट है, ये क्या है? पेट्रोचन सोनेट। अब पेट्रोचन सोनेट तो मैंने आपको बता दिया, इसमें 2 स्टैंजा 2 टाइप से होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन सी? ऑक्टेव एंड सेसेट। पहला पार्ट होता है ऑक्टेव और दूसरा होता है सेसेट। ऑक्टेव में 8 लाइन स्टैंजा होता है और सेसेट में 6 लाइन स्टैंजा होता है। द पोएम एड्रेस द लेट पोएट जॉन मिल्टन हु लिव्ड फ्रॉम
1608-1674। ये पोएम किसको एड्रेस की गई है? जॉन मिल्टन को, जिनका जीवन क्या था 1608 से 1674 तक। और इस पोएम को पहले लंदन 1802 ही बोला गया था, लेकिन बाद में उन्होंने इसको टू मिल्टन भी बोला, क्योंकि ये डेडिकेटेड किसको है? मिल्टन को, उन्हीं के बारे में इसमें बोला गया है। चलिए अब हम इसके टेक्स्ट देखते हैं। मिल्टन थो शुडस्ट बी लिविंग एट दिस हावर। दिस मतलब मिल्टन, आपको यहाँ, मिल्टन तुम्हें इस समय इंग्लैंड में होना चाहिए था। क्या कह रहे हैं इस लाइन में? मिल्टन तुम्हें इस समय इंग्लैंड में होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड को और इंग्लैंड के लोगों को आपकी बहुत ज़रूरत है। इंग्लैंड हाथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड के लोगों को और इंग्लैंड को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस दानी स्थिति में। सी इज ए फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर्स। वह क्या हो गई है? इंग्लैंड के, सी का मतलब है इंग्लैंड के बारे में बात करें, पूरे इंग्लैंड के बारे में वो बात कर रहे हैं। इस समय इंग्लैंड की स्थिति क्या हो गई है? फैन ऑफ स्टेगनेंट वाटर। फैन मतलब होता है दलदल, स्टेगनेंट मतलब होता है स्थिर, वाटर मतलब वाटर। जो दलदल होता है उसमें जो पानी इकट्ठा हो जाता है, इस टाइम इंग्लैंड की स्थिति वैसे ही हो गई है, रुकी हुई। अल्टर, सॉर्ड एंड पेन। फायर साइड, अल्टर मतलब, अल्टर होता है जैसे जो चर्च होता है, वहाँ पे जहाँ पे चर्च में शराब रखी जाती है वो स्थान सॉर्ड बोला जाता, अल्टर बोला जाता है। और सॉर्ड, सॉर्ड क्या होता है? सॉर्ड सैन्य शक्ति को बोलते हैं। एंड पेन, पेन मतलब जो भी लिटरेचर के लिए काम करता है, लिटरेचर लिखता है, उसको हम पेन बोलते हैं। और फायर साइड जो भी घरेलू जीवन होता है। इंग्लैंड के लोग इस वक्त अपना ये घरेलू जीवन और सैन्य शक्ति, ये सब कुछ लिटरेचर लिखना, ये सब भूल गए हैं, उन्होंने ये अपना खो दिया है। वो सिर्फ अपने में ही बिजी रहते हैं, उनको अपनी कंट्री से मतलब ही नहीं रह गया है, वो बहुत ही चेंज हो गए हैं। द हीरोइक वेल्थ ऑफ ऑल द बॉवर हैव फॉरफिटेड देयर एनिसेंट इंग्लिश डॉवर। जो यहाँ पे मतलब जो इंग्लैंड में बड़े बड़े लोग थे, जो महलों में रहते थे, जो अच्छी फैमिली से थे, जो अच्छे पैसे वाले थे, फॉरफिटेड उन्होंने क्या किया है? हैव फॉरफिटेड उन्होंने रोक दिया है देयर एनिसेंट इंग्लिश डॉवर। जो लोग इंग्लैंड की अच्छी हेल्थ के लिए दान दिया करते थे, उन्होंने क्या किया है? रोक दिया है दान देना। यहाँ के लोगों, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने अच्छे काम करने बंद कर दिए हैं। ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस वी आर सेल्फिश, और वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश मैन हो गए हैं। उन्होंने सारे अच्छे काम करने बंद कर दिए हैं, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, उनको कंट्री के बारे में कुछ सोचना नहीं है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओ रेस अस अप, रिटर्न टू अस अगेन एंड गिव अस मैनर्स, वर्च्यू, फ्रीडम, पावर। वो फिर से मिल्टन को याद करते हैं और कहते हैं आपको फिर से आना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें इस जीवन से बाहर निकालो और हमें जीने का मैनर दो, वर्च्यू दो, वर्च्यू मतलब गुण दो, फ्रीडम, पावर दो, जिससे फिर से एक बार हम लोग जीने के लायक हो सके, जिससे हम लोग फिर से दोबारा अच्छा जीवन जी सकें। आपको फिर से आना चाहिए। इस पूरे स्टैंजा का मतलब समझे आप लोग? 8 लाइन का मतलब, इस 8 लाइन का मतलब है कि वो मिल्टन को याद कर रहे हैं, वो इंग्लैंड की स्थिति के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ के लोग कितना बदल गए हैं, कितने सेल्फिश हो गए हैं। इस इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है, अगर आप आओगे तो शायद हमारी कंट्री की स्थिति फिर से अच्छी हो जाएगी। वो इस इन लाइन में मिल्टन से यही कह रहे हैं। फिर नेक्स्ट 6 देखते हैं। द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। वो मिल्टन को क्या बोल रहे हैं? द सोल वाज लाइक ए स्टार, उनकी जो आत्मा थी वो कैसी थी? एक स्टार की तरह थी, जो क्या थी? हमेशा चमकती रहती थी। तो हैडेस्ट ए वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, और जो उनकी वॉइस थी, वॉइस से मतलब है उनके जो वर्क थे वो इतने पावरफुल थे, जो लोगों को
बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते थे। उनके जो वर्क थे वो इतने अच्छे थे कि लोगों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते थे। प्योर एज द नेक्स्ट हेवन, मैजेस्टिक फ्री, मतलब इतने ज़्यादा प्योर थे उनके वर्क जो लोगों को फ्री करते थे। फ्री मतलब एक अच्छा इंसान बनाते थे, उनको अच्छा सोचने पे मजबूर करते थे। उनका जो माइंड था वो अच्छा काम करता था। सो डिजिस्ट थो ट्रैवल ऑन लाइफ कॉमन वे, इसी वजह से उन्होंने अपना जीवन जो था, जीवन का सफ़र था, बहुत ही कॉमन तरीके से बिता दिया मिल्टन ने, क्योंकि वो उनकी थॉट बहुत अच्छी थी। वो लोगों की थॉट को भी चेंज करते थे अपने वर्क के द्वारा। इन चीयरफुल गुड लाइन्स एंड एट द दाई हार्ट, जितने भी दैवीय गुण होते हैं, चीयरफुल गुड लाइन्स मतलब दैवीय गुण, जितने भी दैवीय गुण होते हैं वो उनके हार्ट में थे, उनके अंदर थे। और फिर भी एंड येट द हार्ट द लोवेस्ट ड्यूटीज़ ऑन हर सेल्फ डिड ले, फिर भी उन्होंने अपने जीवन काल में जो भी ड्यूटी थी, जो भी काम थे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने सारे काम किए, बहुत ही अच्छी तरीके से सारे वर्क लिखे, लोगों को अच्छी एडवाइस दी, अपने वर्क के थ्रू बहुत अच्छा काम किया इंग्लैंड अपनी कंट्री के लिए। और कभी भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागे। इसीलिए वो आज मिल्टन को याद कर रहे हैं, उनके वर्क को याद कर रहे हैं, और उनके इसलिए याद कर रहे हैं कि अगर वो होते तो इंग्लैंड की स्थिति ऐसी नहीं होती। ओके, ये समझ में आया आप लोगों के? आई नो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि मैं उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भी एक यूपी टीजीटी एस्पिरेंट ही हूँ। और अगर कोई भी मुझसे मिस्टेक हो रही है, मैं यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ पढ़ाने की, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये। और अगर मुझसे कोई मिस्टेक्स हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में एडवाइस ज़रूर दें कि मुझे क्या चेंज करना चाहिए, कितना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। ओके, थैंक यू।